आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपको इंशाल्लाह टेंसेस अच्छे से आ रहे होंगे। पहले हमने प्रेजेंट टेंस का शॉर्टकट वे में देखा है, कैसे हमने वो याद करने हैं। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस को शॉर्टकट वे, पास्ट टेंस एंड इट्स काइंड विद शॉर्ट मेथड। पास्ट टेंस सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि पहचान है ता था, ती थी या ते थे। और उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और ये टाइम रेफरेंस आ जाएगा, सिंस या फॉर आएगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है उसको देखते हैं हम कि उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। वहां पे फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पास्ट कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ एडिशन की जाएगी आईएनजी की। और उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, सिंस या फॉर और टाइम रेफरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। देखना ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा डिड का। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इधर मैंने आपको बताया कि सेकंड फॉर्म यूज होनी है, ठीक है। इधर डिड लगा दिया है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ही है, ठीक है। जहां पे डिड का हम इस्तेमाल करेंगे वहां हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जहां पर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे वहां डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, ठीक है। अब एक ही है इसका हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का, वो है डिड। वो ही सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, ठीक है। आगे पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं दो, वाज और वर। वाज इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। वर का इस्तेमाल होगा वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी एक ही है, हैड। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैड का ही इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो, उसका भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल के साथ यही इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस कि इन चारों सेंटेंसेस के हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो, उसको बनाने का तरीका है, उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस के जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं उसको बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर फिक्रे की मुनासबत से, और लास्ट पर टाइम। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट,
डिड, जैसा कि आप जानते हैं डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट डिड यानी इसका हेल्पिंग वर्ब। नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो भी हम फिक्रे की मुनासबत से लगाएंगे वाज या वर, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट है जो टेंस उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके साथ एडिशन है बिन की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर फिक्रे की मुनासबत से और लास्ट पर टाइम जो भी होगा। अब आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा स्टार्ट में, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। पास्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पर, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसका इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका देखते हैं हैड, सब्जेक्ट और बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर फिक्रे की मुनासबत से और टाइम लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें दो काम इकट्ठे हो रहे हो उनको बनाने का तरीका देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा कि एक दफा मैं फिर आपको रिपीट कर देती हूं कि जहां पे सादा नेगेटिव बनेगा यानी मनफी फिक्रा सादा बन रहा होगा वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और जहां पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दो काम हो रहे होंगे वहां हमने नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस का देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो बनेगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वो देखते हैं हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस बनाने का तरीका WH यानी WH की फैमिली में से जो भी फिक्रे की मुनासबत से आएगा वो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। पास्ट कंटिन्यूस देखेंगे, पहले हमने किया है पास्ट इंडेफिनिट, अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस कि इसका डबल क्वेश्चनिंग सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साथ में लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट का देखते हैं डबल क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का डबल क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। WH हैड, सब्जेक्ट, बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर फिक्रे की मुनासबत से और साथ में टाइम लास्ट पे जो होगा और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। जी स्टूडेंट्स, अब आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया है पास्ट टेंस के चारों पार्ट जो हैं उसके जो हिस्से हैं उनकी पहचान, उनमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है, कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होने हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल होना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका और डबल क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस बनाने का तरीका।
पहले मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अब मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस को शॉर्टकट वे में एक दफा एक्सप्लेन किया है और इधर आज मैंने पास्ट जो टेंस है उसके चारों पार्ट को शॉर्टकट वे में आज आपको एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मजीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।